नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे शिवमोगा, जहां पे प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जलपाता भी है, यहां प्रसिद्ध एलिफेंट कैफ है। सीमा धाम जैसी लायन सफारी है। आगुम्बे पर्वत के सूर्यास्त का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा। यहां तो कहावत है, गंगा स्नाना तुंगा पाना। जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पानी नहीं पिया, उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। साथियों, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो शिवमोगा के मीठे जल ने राष्ट्र कवि कुवेंपु के शब्दों में मिठास घोली है। दुनिया का इकलौता संस्कृत गांव मत्तुरु इसी जिले में है, और वो तो यहां से दूर भी नहीं है। देवी सिंहगुदुरु चौड़ेश्वरी, श्री कोटे आंजनेय, श्री श्रीधर स्वामी जी का आश्रम, आस्था और आध्यात्म से जुड़े ऐसे अनेक स्थान भी हमारे शिवमोगा में है। शिवमोगा का इसरू गांव, जहां अंग्रेजों के विरुद्ध एसुरु बिट्टुरु ईसुरु बिडेवो इसका नारा गूंजा, ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्थली है। भाइयों और बहनों, नेचर और कल्चर के साथ साथ शिवमोगा के एग्रीकल्चर की भी विविधता है। ये रीजन देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी पाई जाती है, वो इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में स्थापित करता है। चाय, सुपारी, मसालों से लेकर भांति भांति के फल सब्जी हमारे शिवमोगा विस्तार में होते हैं। शिवमोगा के नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत यहां थी। ये जरूरत कनेक्टिविटी की है, अच्छी कनेक्टिविटी की है। डबल इंजन सरकार इस जरूरत को पूरा कर रही है। एयरपोर्ट के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा तो मिलेगी, देश विदेश के टूरिस्ट के लिए यहां आना आसान होगा। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर और पाउंड लेके आते हैं, और एक प्रकार से रोजगार के अवसर भी उसमें ही होते हैं। जब रेल कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो सुविधा और टूरिज्म के साथ साथ किसानों को भी नए बाजार मिलते हैं। किसान अपनी फसल कम कीमत में देश भर के मार्केट तक पहुंचाते हैं। साथियों, जब शिवमोगा, शिकारीपुरा, रानी बेंदूर नई लाइन पूरी होगी तो शिवमोगा के अलावा हावेरी और दावणगेरे जिलों का भी उनको भी लाभ होने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस लाइन में लेवल क्रॉसिंग नहीं होगी, मतलब ये सुरक्षित रेल लाइन होगी और इस पर तेज गति की ट्रेनें चल पाएगी।
कोटेगंगोर अब तक एक छोटा पड़ाव स्टेशन था। अब नया कोचिंग टर्मिनल बनने से इसका महत्व बढ़ जाएगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब इसे 4 रेलवे लाइनों, 3 प्लेटफॉर्म और 1 रेलवे कोचिंग डिपो के साथ तैयार किया जा रहा है। इससे यहां से देश के दूसरे हिस्सों के लिए नई ट्रेनें चल पाएंगी। हवाई और रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अब रोड भी अच्छी होती है, तब युवाओं का बहुत लाभ होता है। शिवमोगा तो एजुकेशनल हब है। अच्छी कनेक्टिविटी होने से आसपास के जिलों से युवा साथियों के लिए यहां आना आसान होगा। इससे नए बिजनेस के लिए, नए उद्योगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। यानी अच्छी कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनाने जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज शिवमोगा और इस क्षेत्र की माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी एक बड़ा अभियान चल रहा है। ये अभियान है हर घर पाइप से जल पहुंचाने का। शिवमोगा जिले में 3 लाख से अधिक परिवार है। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले यहां लगभग 90,000 परिवारों के घर में जल कनेक्शन था, नल से कनेक्शन मिला था। डबल इंजन सरकार अभी तक करीब करीब 1.5 लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा दे चुकी है। बाकी परिवारों तक नल से जल पहुंचाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। बीते 3.5 वर्षों में कर्नाटका में 40 लाख ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचा गया है। साथियों, बीजेपी की सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। बीजेपी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। बीजेपी की सरकार माताओं बहनों का स्वाभिमान, माताओं बहनों के लिए अवसर, माताओं बहनों के सशक्तिकरण, इस रास्ते पर चल रही है। इसलिए हमने बहनों से जुड़ी हर परेशानी को दूर करने का प्रयास किया है। टॉयलेट हो, रसोई घर में, किचन में गैस हो या नल से जल हो, इनका अभाव हमारी बहनों बेटियों को ही सबसे अधिक परेशान करता था। आज इसको हम दूर कर रहे हैं। जल जीवन मिशन से डबल इंजन सरकार हर घर तक जल पहुंचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। साथियों, कर्नाटका के लोग भली भांति जानते हैं कि भारत का ये अमृत काल विकसित भारत बनाने का काल है। आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आया है। पहली बार पूरी दुनिया में भारत की इतनी गूंज सुनाई दे रही है। दुनिया भर के निवेशक भारत आना चाहते हैं और जब निवेश आता है तो उसका बहुत लाभ कर्नाटका को भी होता है, यहां के युवाओं को भी होता है। इसलिए कर्नाटका डबल इंजन सरकार को बार बार अवसर देने का मत बना चुका है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कर्नाटका के विकास का यह अभियान अब और तेज होने वाला है। हमें मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर चलना है। हमें एक साथ चल करके
हमारे कर्नाटका के लोगों के, हमारे शिवमोगा के लोगों के सपनों को पूरा करना है। एक बार फिर आप सभी को विकास के इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕುರಿತು ಶ್ಲಾಘನೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಬಂಧುಗಳೇ. Shri Narendra Modi ji has called upon the entire fraternity that the double engine government will go a long way towards further development. तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे कर्नाटक के शिवमोगा से, जहां प्रधानमंत्री एक जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से जनता का संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कई हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। तो हवाई अड्डे का जो सौगात है पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों को दी है। आपको बता दें दक्षिण के मिशन पर निकले हैं पीएम मोदी और उन्होंने कर्नाटक के लोगों को संबोधन भी किया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसके विरोध में आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिसके मद्देनजर पीएम ऑफिस के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। इसके बावजूद सोमवार की सुबह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद फतेहपुर बेरी थाने में आप नेता और कार्यकर्ता भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। सिसोदिया गिरफ्तार में सियासी हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में आप का देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। संजय सिंह समेत पुलिस हिरासत में तमाम नेता है। तो बता दें आपको कि कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। 8 घंटे तक चली सीबीआई से पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से आपने देखा कि किस तरीके से आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पीएम ऑफिस के बाहर भी धारा 144 लगा दी गई है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है भजन कीर्तन करते हुए आपको नजर आ रहे हो। गिरफ्तारी के बाद वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद से सियासी घमासान जो है मचा हुआ है दिल्ली में। देखिए किस तरीके से रात को अरविंद केजरीवाल भी उनके घर पहुंचे थे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राहुल शर्मा न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल जी, देखिए कि 8 घंटे तक पूछताछ चली, उसके बाद से सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई और ये गिरफ्तारी पहले से इसकी आशंका जताई जा रही थी आपके तमाम नेताओं की तरफ से। बिल्कुल स्वीटी, और जिस तरह का बयान कल सीबीआई हेडक्वार्टर जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने दिया था, जिस तरह का संबोधन उनका था, उससे साफ नज़र आ रहा था कि उन्हें पूरा अंदेशा है कि आज निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि करीब 9 घंटे के बाद सीबीआई की तरफ से ये ऐलान किया गया कि मनीष सिसोदिया को इस मामले में ना सिर्फ आरोपी बनाया गया है बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी औपचारिक तौर पर कर ली गई है। आज 2 बजे के आसपास राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। और स्वीटी, थोड़ा सा इस पूरे मामले के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार 2021-22 में नई आबकारी नीति लेकर आई थी और इसी नीति को लेकर ये पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है।
31 जुलाई 22 को कैबिनेट नोट एक एलजी को भेजा गया था। उस कैबिनेट नोट में ये बताया गया था कि रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री होने के बावजूद दिल्ली सरकार को रेवेन्यू में भारी चपत लगी है। और इसी रिपोर्ट के बाद ना सिर्फ एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, 22 जुलाई 2022 को एलजी की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। अब तक 9 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और जाहिर तौर पर आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में कोर्ट में पेश किए जाएंगे। जाहिर तौर पर ये संभावना बनी हुई है कि सीबीआई उनसे आगे पूछताछ के लिए कोर्ट से कस्टडी रिमांड मांगेगी। लेकिन देखना ये होगा कि कितने दिन की कस्टडी रिमांड सीबीआई की तरफ से मांगी जाती है डिप्टी सीएम की, और कोर्ट कितने दिन की कस्टडी रिमांड सीबीआई को देती है। लेकिन फिलहाल अब की अगर बात की जाए तो चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब का चंडीगढ़ हो, और चाहे और अलग अलग राज्यों के इलाके हों, तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई थी दिल्ली की, जहां राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के नेतृत्व में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है विरोध स्वरूप। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। अभी कुछ देर पहले ये भी खबर आई थी कि वो बीजेपी कार्यालय तक, आम आदमी पार्टी कार्यालय से बीजेपी कार्यालय तक मार्च करेंगे। हालांकि शांति मार्च करने की बात कही गई है। और अभी ताज़ा अपडेट स्वीटी ये भी मिला है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है और उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कोर्ट के बाहर लगना शुरू हो गया है। जी स्वीटी। देखिए राहुल, कल जब ये पूछताछ हो रही थी तो आखिर वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे सीबीआई को क्लिक हुआ कि मनीष सिसोदिया कुछ गलत जवाब दे रहे हैं, या उनके जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई जिसके बाद से गिरफ्तारी की गई? स्वीटी, इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से एक दिल्ली सरकार के अधिकारी को मनीष सिसोदिया के सामने बैठाया गया था और उसकी मौजूदगी में ही मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब हुए थे। हालांकि कुछ सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ने दिए, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देने की बजाय मनीष सिसोदिया ने चुप्पी साध ली। इस तरह की बात सीबीआई की तरफ से कही गई है। तो जाहिर तौर पर जो अधिकारी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के सामने बैठाया था, बताया जा रहा है कि उसी अधिकारी के बयान के आधार पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया है। और बाकी इस मामले से जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स हैं, जब सीबीआई कोर्ट में गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेजों को दाखिल करेगी, उसके बाद वो तमाम जानकारियां सामने आएंगी कि कौन कौन से ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मनीष सिसोदिया ने दिए हैं और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने की बजाय मनीष सिसोदिया ने चुप्पी साध ली। स्वीटी, देखिए ये भी निकल के सामने आ रहा है कि मामला तो पूरा शराब घोटाले का था, लेकिन मनीष सिसोदिया लगातार उनको शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर स्वीटी, मनीष सिसोदिया ने, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मनीष सिसोदिया ने कल ना सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाए, बल्कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, एलजी पर आरोप लगाए, पीएम मोदी पर आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र के तहत और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को प्रभावित करने के लिए इस तरह की फर्जी कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जांच एजेंसियों का सहयोग लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। और जो शराब नीति से संबंधित जो आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे हैं, मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि वो तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। स्वीटी जी, तमाम आरोप बेबुनियाद है ऐसा आप की तरफ से कहा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है आप पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक जैन साथियों, देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आप सब जानते हैं सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है। जी हां, मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया को। उनका जुर्म क्या है? अपराध यह है कि वो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का जो मॉडल दिया, उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया मोदी जी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा
कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी किसी भी कार्रवाई से हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न आपकी बंदर घुड़कियों से पीछे हटने वाले हैं। कल से हम लोगों को, हमारे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी को, हमारे विधायक ऋतुराज झा जी को, दिनेश मोहनिया जी को और रोहित महरोलिया जी को, कई पार्षदों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को फतेहपुर बेरी का जो दिल्ली का थाना है यहाँ पे रखा हुआ है, लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना जुल्म करना चाहते हो करो, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अन्याय, अत्याचार और नरेंद्र मोदी जी आपके तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगा। आप बताइए, आपका सबसे करीबी दोस्त लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है अडानी, उसके खिलाफ सीबीआई कब गई? उसके खिलाफ सेबी ने क्या कार्रवाई की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की? एक ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनियों में लगाता है इंडिया के अंदर, उस पर आपकी सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। जिसके पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, उस पे आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को, जो देश की राजनीति में बेहतरीन काम करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, उसको ध्वस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिन रात जुटे हुए हैं। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का जो केजरीवाल का मॉडल है, और इसीलिए उनके सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छे मंत्री को उन्होंने गिरफ्तार किया है। साथियों, संघर्ष जारी रखना है, लड़ना है जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, मोदी की तानाशाही के खिलाफ। जय। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया और नीतीश कुमार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक ने कहा कि पिछली बार विपक्ष के आवाज को दबाया गया था, माइक बंद कर दिया गया था। अगर इस बार भी ऐसा रहा तो सदन नहीं चलने देंगे। वहीं बीजेपी विधायक ने मांग किया है कि यूपी की तरह बिहार में भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए। तो सत्र में आवाज दबाया गया तो सत्र नहीं चलने देंगे, ये तमाम विपक्ष दल की तरफ से कहा गया है। यूपी की तरह बिहार में भी पेट्रोल डीजल कम हो, उस पर टैक्स कम हो। सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने हंगामा किया है। तो पटना का ये पूरी तस्वीर जो है आपके साथ साझा करें, किस तरीके से सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी का हंगामा देखने को मिला है। इसी के साथ सत्र में आवाज दबाया गया तो सत्र नहीं चलने देंगे, बीजेपी के लोगों ने कहा है। तो विपक्ष लगातार सत्र ना चलने की धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि आज से सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी के विधायकों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। सीएम नीतीश पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया है। 28,391 व्यक्ति पर एक डॉक्टर मत बिहार में है, जबकि 1,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होनी चाहिए थी WHO के मानक के अनुसार। जहां डॉक्टर अभी तक 6 महीना हो गया सरकार बन रहा, 6 महीना के अंदर एक भी डॉक्टर की बहाली स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री SP प्रसाद यादव जी के द्वारा नहीं किया गया। तो जहां डॉक्टर की बहाली नहीं किया जाए, जहां भवनहीन स्वास्थ्य व्यवस्था हो, वहां पर स्वास्थ्य का विकास कैसे हो सकता है, यह प्रश्न हम लोगों ने सदन के माध्यम से रखा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को हम लोगों ने प्रश्न के माध्यम से कहा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अडानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग को लेकर माले के सदस्यों ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। माले के विधायकों का कहना है कि अडानी की संपत्ति की जांच की जाए और सरकार उसको जब्त कर ले, साथ ही पूरे प्रकरण की जांच जेपीसी से कराई जाए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।